तो क्लास 11 के फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स को ही जानते, और इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये टॉपिक मेरा नहीं है, ये एस सी वर्मा सर का ये टॉपिक है। वो पढ़ाते समय कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ये बहुत आवश्यक भी है कि आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो हम अपने नेचर में या अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, है ना। सुबह होता है, सूरज की किरणें आती है, वो किरणें फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो फैलती हैं, आपके घरों पर आती हैं, आपके दीवारों पर आती है, मैदानों में फैलती हैं, और उस समय का जो किरणें होती हैं, सूरज की जो लालिमा होती है, वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वही सूरज की किरणें प्रचंड रूप धारण करती है ना। आपको उस धूप में रहना भी ना गुजारा लगता है, ठीक है। और फिर वक्त आता है जब वो पूरी अपनी लालिमा को समेटते हुए अंधेरा होता है, कहीं अस्त हो जाता है हमारा सूरज, और फिर आकाश में आप चंद्रमा का आगमन देखते हैं, आप आकाश में तारे देखते हैं, आप आकाश में चिड़ियाँ अपने घोंसलों में चली जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये करोड़ों वर्षों से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों से ये सारी चीज़ें हो रही है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, चांद रात में आते हैं, तारे आते हैं, टिमटिमाते हैं, और ये जो अपने दिनचर्या जो कर रहे हैं, ये जो आकाश के जो ये निवासी हैं, ये जो आकाश के जो ये रेसिडेंट्स हैं, ये अपने नियम को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपने नियम तोड़े नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य पश्चिम से उगा हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज अमावस्या है और कल फिर उसको क्या बोलते हैं, फुल मूनलाइट से है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आँच पर हमने पानी रखा और वो ठंडी हो गई, वो हमेशा गर्म ही हुई है। सेब गिरा तो हजारों करोड़ों वर्षों में कभी भी नहीं हुआ कि वो ऊपर गया, वो हमेशा नीचे ही आया है। तो सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो नेचर में है, और वो बड़े व्यवस्थित ढंग से हो रही है, बहुत डिसिप्लिन के साथ हो रही है, बहुत ही इफ़िशिएंट वे में हो रही है ना। अब सवाल उठता है कि ये सब कौन करवा रहा है, ये सब जो इतने व्यवस्थित है, अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, तो इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, ये कौन करवा रहा है, किसने सूरज को आदेश देता है कि हमेशा पूरब से उगो, है ना। किसने पानी को आदेश दिया कि जब भी तुम आँच पर जाओगे तो गर्म होगे, है ना। इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। किसकी देख रेख में ये सारी चीज़ें हो रही है, इसका उत्तर हम लोग कॉमन आदमी के पास नहीं है। इसका उत्तर महर्षि ढूंढते हैं, ऋषि मुनि ढूंढते हैं, है ना, फिलॉसफर ढूंढते हैं। हम तो केवल जो घट रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फिजिक्स में ये काम होता है कि हम सराउंडिंग के चीज़ों को देखें, उनको समझें और उनसे नियम निकालें, उनसे लॉ बनाएं। लॉ पहले से बने रखे हुए हैं, हम कोई लॉ बनाने वाले नहीं होते हैं। कुदरत ने लॉ बना करके रखे हैं, हम केवल उस लॉ को जानने की कोशिश करते हैं। हम उस कुदरत के उस जो गढ़े हुए रहस्य है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, और फिजिक्स में हमारा यही एम होता है। किसी भी चीज़ को अगर समझना हो तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है। जब वो चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं,
किस डेप्थ में आप उस ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं। सेब को गिरते हुए सभी ने देखा, न्यूटन से पहले भी लोगों ने देखा, न्यूटन के बाद भी लोगों ने देखा, लेकिन जो न्यूटन ने देखा वो किसी ने नहीं देखा। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इस फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स के नियम को समझना है, तो इसको एक बड़ा ही एक मामूली से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपको किसी खेल है और उस खेल के नियम पता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट एक खेल है और क्रिकेट के नियम को आप जानते नहीं हैं, किताबों में रखे हैं, है ना, लोग बता देंगे आपको, ठीक है, नियम सारे रखे हुए। मान लीजिए कि सारी किताबें क्रिकेट वाली जल जाए और किसी को कुछ पता ना हो और एक अचानक क्रिकेट का गेम हो रहा है, आपको कुछ भी उसके नियम के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये गेम कैसे होता है, इसके क्या नियम हैं। आप जाकर ग्राउंड में बैठ जाएं जहां क्रिकेट हो रहा है। हो सकता है पहला दिन आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन कंटिन्यूअस वॉचिंग करते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 2-3 दिन बाद आपको कुछ न कुछ वो समझ में आने लगेगा कि ऐसे होने से ये होता है, तो वैसे होने से वो होता है। आप चीज़ों को देखते हैं, वहाँ जो घटना घट रही है उसको घटित होते देखते हैं और फिर अपने विवेक से, अपने ब्रेन से, है ना, नियमों का नियम निकालते हैं। ठीक है, नियम बनाते नहीं हैं आप, नियम्स की खोज करते हैं। यहाँ तो खेल में तो आप नियम बना भी सकते हैं, बट कुदरत के खेल में नियम हम नहीं बनाते हैं, हम केवल नियम की खोज करते हैं, लॉज की केवल खोज करते हैं। तो हो सकता है कि हमने जब वो गहरी अध्ययन किया है और हमने कुछ गलत ऑब्जर्व कर लिया है, हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ गलत हो गया हो, और जब हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया है तो नेचुरली है कि जो हमने लॉ बनाएंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो ये कोई सत्यता नहीं है कि आप जो भी देखेंगे वो सच ही देखेंगे, सत्य ही देखेंगे, है ना, और वो जो आपके नियम बनेंगे वो सत्य ही होंगे, सच ही होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो नियम जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड तक सही है, लेकिन आगे जाने पर, दूसरे फील्ड में जाने पर वो नियम गलत हो जाएं। ठीक है, समझे? तो ये चीज़ें होते रहेंगी, है ना, नियम गलत बनते रहेंगे, नियम फिर उनमें संशोधन किए जाएंगे। मान लीजिए कि एक क्रिकेट के मैदान में एक बॉल आया और बॉल पैर पे लगा और खिलाड़ी आउट हो गया, प्लेयर आउट हो गया। तो आपने ये समझा, क्योंकि आपको कोई बताने वाला है नहीं, तो आपने समझा कि वो पैर जब बॉल पर लगेगी, बॉल जब पैर पर लगेगी तो वो आउट हो जाएगा। लेकिन दूसरा दिन फिर वही घटना घटती है, फिर से बॉल पैर पर लगती है, लेकिन इस बार खिलाड़ी आउट नहीं होता है। इसका मतलब आपने सोचा कि ये क्या हो गया, पहले दिन तो वो आउट हो गया था, दूसरे दिन वो आउट नहीं हुआ। तो आपने जो देख करके नियम बना लिए थे कि हाँ जब भी पैर पे लगेगा तो आउट होगा, तो वो नियम में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। और वो आपने संशोधन किया कि अगर बॉल जो है वो पैर पे हिट करे, लेकिन वो बॉल सीधी जाती हुई रहती, विकेट को मारती हुई रहती, तब आउट होता। अगर बॉल हिट कर रहे हैं, पैड को हिट किया लेकिन बॉल सीधे विकेट पर नहीं जा रही थी, तो वो आउट नहीं हुआ। तो आपने शुरू में जो ऑब्जर्वेशन देखा वो आपके ऑब्जर्वेशन में गलत था। आपने जो वो ऑब्जर्वेशन देखा वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा गलत था और आपने नियम गलत बना रखे थे। आपने फिर से ऑब्जर्व किया और फिर से आपने अपने नियमों में संशोधन किया। कुछ इसी प्रकार का खेल भौतिकी के साथ है, कुछ इसी प्रकार का खेल फिजिक्स के साथ है। हम फिजिक्स में जो चीज़ें घट रही है उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और अपने ब्रेन से, अपने विवेक से हम नियम्स की खोज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम नियम्स नहीं बनाते हैं, हम कुदरत के नियम्स की केवल खोज करते हैं।